गाड़ी है मारुति सुजुकी रिट्स, 11 साल पुरानी है। मात्र 4 साल बचे हुए हैं इसके, क्योंकि 15 साल होती है लाइफ इन गाड़ियों की। गाड़ी मेरे नाम है, इसलिए भाई साहब नंबर नहीं छुपा रहा हूँ। खासियत इसकी ये है कि मात्र 1500 के खर्चे में हरिद्वार ऋषिकेश, दिल्ली नजफगढ़ से हरिद्वार ऋषिकेश ये आपको मात्र 1500 के खर्चे में घुमा के ला सकती है। फुल डिटेल अभी बताता हूँ मैं आपको अंदर बैठ के, भोले बाबा के पास। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा कि अगर आप इन फ्यूचर ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे हो तो शायद आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। दो चीज़ें इस वीडियो में रहने वाली हैं। एक तो आपको दिल्ली से हरिद्वार की पूरी ट्रिप की जानकारी मिलेगी। दूसरा, एक अगर आपके पास में पुरानी या नई छोटी सेडान या मतलब छोटी जो होता है ना एंट्री लेवल कार है, वैगनर हो या स्विफ्ट डिजायर हो, इस तरह की कोई गाड़ी हो मारुति की, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार हमारा कितना खर्चा लगेगा या आने जाने का क्या हिसाब किताब है। गर्मी की स्टार्टिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग गर्मी से निजात पाने के लिए एक हिल स्टेशन पे जाने की कोशिश करते हैं, और सबको पता है कि भाई हरिद्वार जो है दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक है। या यूं कहें कि हरियाणा या दिल्ली से सबसे ज्यादा लोग कहीं जाते हैं तो वो हरिद्वार जाते हैं, क्योंकि कम खर्च में और एक होता है ना कम समय में लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। और वहां से ये हो जाता है कि भाई आपके घर से कॉल आ जाए या इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो तो आप 4 से 5 घंटे के अंदर आप अपने घर पहुंच सकते हो, मतलब कम से कम समय के अंदर। तो ये सबसे आसान है और सबसे पास है। तो अब मैं आपको बताऊं अपनी जर्नी के बारे में, जो हमने ठीक 2 दिन पहले तय करी है। सोमवार को अमावस थी और भाई साहब बताते थे कि मतलब ऐसे सुन लेते हैं लोग एक दूसरे से कि भाई सोमवार को अमावस है और इस दिन गंगा जी पे स्नान करके आना चाहिए, गंगा जी का नहान है, और फिर उससे अगले दिन जैसे नवरात्रि लगने वाले हैं। तो वही सब चीज़ थी दिमाग में और एकदम से प्लान बना कि भाई चलो हरिद्वार चलते हैं। तो हरिद्वार जाने का प्लान बना था संडे को, रविवार को, दिन के दोपहर कोई 3:30 बजे के आसपास थी, और शाम तक ये कंफर्म हो गया कि ये चलो भाई हरिद्वार चलना है। तो शाम को हरिद्वार के लिए निकले थे हम, ये अपनी गाड़ी लेके। मारुति सुजुकी रिट्स है ये, 11 साल पुरानी, मतलब 4 साल बचे हुए इस गाड़ी के। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि यार वाकई मारुति को क्यों लोग लेते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा इसके मतलब इतनी ज़्यादा इसकी वैरायटी या इतनी ज़्यादा इसकी कॉपी या इतनी ज़्यादा कॉपी तो नहीं कहेंगे, मतलब इतने ज़्यादा इसके वेरिएंट हर साल या हर महीने सेल होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि माइलेज का बाप है यार। माइलेज के मामले में मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई मुकाबला, इसका कोई तोड़ है। तो संडे को हम लोग निकले थे अपने घर नजफगढ़ से हरिद्वार के लिए। नजफगढ़ सबको पता भाई दिल्ली का बिल्कुल कोने में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से फिर भादुगढ़ बिल्कुल पास में 10 किलोमीटर भादुगढ़ है। तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे कह सकते हो आप, बिल्कुल गुड़गांव के पास में कह सकते हो। तो नजफगढ़ से हम निकले हरिद्वार के लिए। तो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि हम कैसे गए, कैसे हम आए, कितना खर्चा, कितना पेट्रोल सीएनजी हमें इस गाड़ी पे लगा, क्या टूल टैक्स लगा और क्या वहाँ पे पार्किंग चार्ज लगा। मतलब ये सब कुछ जो है मोटा मोटी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो अपनी ट्रिप डिसाइड करते हैं या गर्मी से निजात पाने के लिए हरिद्वार की ट्रिप डिसाइड करके बैठे होंगे या सोचते होंगे। तो ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए कि भाई अगर आप प्लान करके बैठे हो हरिद्वार की ट्रिप या आप जाना चाहते हो तो कितने पैसे में आप जा सकते हो, आ सकते हो, और कहाँ रुकें, क्या रुकें, मतलब जो सब है वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये अभी कुछ महीने पहले ये कार हमने परचेज करी थी, तो अभी तक मैं कहीं इसको लंबा लेके गया नहीं था। मेरे को बिल्कुल इसकी माइलेज का आइडिया नहीं है। और सिटी के अंदर आप सोचते हो, मतलब ट्रैफिक के अंदर इसको मैं जब चलाता हूँ तो कोई खास माइलेज ये देती नहीं। खास माइलेज का मतलब यार मैंने देखा कई बार 500-600 रुपए की सीएनजी डलती है और ये मात्र 150 किलोमीटर ही चल पाती है। तो मैं भी काफ़ी परेशान कि मैं यार पता नहीं माइलेज देती है नहीं देती, क्योंकि हाईवे पर कभी इतना चलने का समय मिला नहीं। तो संडे को हम लोग गए हरिद्वार। शाम को 10 बजे हम अपने घर से निकलते हैं। तो 10 बजे जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा रूट था हरिद्वार के लिए। यहाँ से सीधा हम गए उत्तम नगर, उत्तम नगर से जनकपुरी, जनकपुरी से सीधा इंडिया गेट, इंडिया गेट के पास से प्रगति मैदान की जो टनल है वहाँ से अंदर बाहर निकल के, और फिर सीधा हम ले लेते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे, जो सीधा मेरठ और मेरठ से मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार। तो जाते वक्त का मैं आपको बताता हूँ। पहले सीएनजी की बात कर लेते हैं। हम जब यहाँ से निकले थे तो इसमें रेड लाइट जो है वो जल रही थी, और वो पहले से जली हुई थी। तो गाड़ी खड़ी थी और रेड लाइट जली हुई थी इसकी। रेड लाइट का मतलब जब सीएनजी आपकी कम होती है या बिल्कुल ये हो गया कि भाई खत्म होने वाली है, कि उस सीएनजी में आपकी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो वो रेड मार्क जो है वो डिप टिप करता है ऐसे। तो हम यहाँ से चले सीएनजी पेट्रोल पंप पे। हमने सीएनजी फिल करवाई सबसे पहले अपने नजफगढ़ में ही, मात्र घर से है 1 किलोमीटर दूर। वहाँ पे सीएनजी फिल करवाई और वो सीएनजी थी अपनी 480 रुपए की। 480 रुपए की सीएनजी डली
तो मेरे को बस ये था कि भाई चलो ठीक है, प्रेशर कम हो सकता है उस सीएनजी पंप का, या फिर इसमें सीएनजी पड़ी होगी सिलेंडर में, बची होगी, बिल्कुल खाली नहीं हुआ होगा। तो 480 रुपये की सीएनजी वहाँ से हमने डलवाई। और जब हम घर से निकले थे, 1 किलोमीटर दूर है सीएनजी पंप हमारे घर से, तो उसी टाइम मैंने उस मीटर का जो इंडिकेटर था उस पे वो देख लिया था कि ये भाई इतना किलोमीटर दिखा रहा है। घर से जब हम चले थे तो किलोमीटर ये दिखा रहा था साइड में, जब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो किलोमीटर जब हम घर से गाड़ी को लेके चले हैं उस समय की बात थी। गाड़ी में थे हम 5 लोग और एक छोटा बच्चा, मात्र 4-4.5 साल की उम्र थी उसकी। तो 5 लोग, बिल्कुल 5 लोगों में से 3 लोग, मतलब 3 पर्सन जो थे, मतलब मेरी माँ थी, बुआ जी थी, मौसी थी और फादर साहब थे। तो 3 लोग वो थे जिनका वजन 100 kg से ऊपर भी था। तो आप ये समझ ले भाई, लोड था पूरा गाड़ी में, ऐसा नहीं कि भाई वैसे हल्के फुल्के जा रहे और ऐसे। तो 5 लोग थे, 5 लोगों में से 3 लोग वो थे जिनका वजन 80 किलो से, और 90 किलो से 100 किलो के बीच में था। और 2 लोग वो थे जिनका वजन 65 किलो और 60 किलो के बीच था। तो अच्छा खासा वजन था, सभी मतलब हेल्दी थे। कोई ऐसा नहीं था कि भाई हल्के फुल्के मतलब 50-50 किलो के 5 लोग बैठ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग फिट थे। दूसरा, उनका फिर सबका लगेज बैग था, बैग पीछे रखे हुए थे, सीएनजी सिलेंडर भी है, और फिर एक 11 साल पुरानी मारुति सुजुकी रिट्स। तो उसको हम लेके चलते हैं। 480 रुपये की सीएनजी हमने यहाँ से डलवाई। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं मेरठ। और जैसे मेरठ पहुंचते हैं, मेरठ में देखा तो रात को एक सीएनजी पंप था। उस सीएनजी पंप पे लगी हुई थी मात्र 2 गाड़ियां। और सीएनजी पंप अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है। आदमी सीएनजी कार जिनके पास में होती है वो सीएनजी पंप देखते ही दौड़ता है और सोचता है यहीं लगा लो लाइन में। तो सीएनजी पंप देखा, मैंने भी सोचा 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, अब लगा लो यार गाड़ी। मैंने वहीं पे लाइन पे लगाई, मात्र 5 मिनट के अंदर जो है हमें नंबर आ गया, सीएनजी भरवाई। उस समय मेरठ के अंदर थे हम जाते वक्त। 360 रुपए की इसके अंदर जो सीएनजी डली। तो मेरठ के अंदर इसका प्राइस जो था सीएनजी का रेट जो था वो था 84 रुपए, 84। नजफगढ़ दिल्ली के अंदर सीएनजी का रेट हो रखा आज की डेट में 74 रुपए। ये अप्रैल का महीना, 9 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, 9 अप्रैल 2024। तो सीएनजी दिल्ली के अंदर जो थी वो थी 74 रुपए, मेरठ के अंदर यूपी के अंदर थी 84 रुपए। तो मेरठ के अंदर हमने सीएनजी डलवाई फिर 360 रुपए की, थोड़ी 4 किलो समथिंग कुछ डली थी, मतलब सीएनजी इतनी ज्यादा लगी नहीं थी। तो सिलेंडर खाली तो था नहीं, तो मैंने भरवा ली। मगर चलो भाई आगे हरिद्वार है, जाम है, ट्रैफिक है, वहां समय मिले नहीं मिले। और सीएनजी वाले यही सोचते हैं सीएनजी पे चलाएंगे, बात हम और कुछ से मतलब नहीं। तो फिर वहां से चल पड़े अपना हरिद्वार के लिए चले आगे। और रात को हम चले थे, मतलब 10 बजे हमारे घर से हम निकले थे। तो सुबह 4 बजे हम बीच में टूल टैक्स पे रोकी है, मतलब कई जगह रोकते रोकते आराम से हम गए फुर्सत से एकदम से। तो सुबह 4 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार। और 4 बजे ऐसा होता है कि जैसे ही हरिद्वार आता है तो काफी पहले से वो गंगा मैया जो है हमें दिखाई देनी पड़ जाती है कि भाई ये गंगा जी आ गई हैं, जय गंगा मैया। तो उसी टाइम ये होता है कि भाई आ गया हरिद्वार और यहीं रोक लो। तो पहली बार मैं गाड़ी लेके गया था, और एक होता ना कि कई किलोमीटर थे वो गंगा के घाट बने हुए स्नान करने के जगह। तो विष्णु घाट था जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क लगाई। पहला वो स्टॉप था जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग हो रही थी, और पुलिस वाले भाई साहब वहां खड़े थे, उत्तराखंड की पुलिस वहां खड़ी थी। तो वहां खड़ी थी पुलिस, तो फिर ये रहा कि भाई अभी यहीं लगा लो। वो अपना डंडे से अपना दिखा रहे थे कि इधर आओ और पार्किंग के अंदर ले चलो। मैं पार्किंग के अंदर ले गया और वहीं मैंने गाड़ी लगा दी। तो अभी तक गाड़ी के अंदर 2 बार सीएनजी भर चुकी है और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार पहुंचते ही फिर हम जाते हैं जिस पार्किंग के अंदर, वहां कटती है पहले पर्ची 200 रुपए की। 200 रुपए उन्होंने मेरे से लिए पहले, और एक कार्ड बना के दिया। उसके बाद में अपनी गाड़ी आप पार्किंग के अंदर लगा लो। पार्किंग थी तो टेम्परेरी, पर यह था कि भाई उनके 200 रुपए जो थे वो थे, उनको 200 रुपए मैंने दे दिया और पार्किंग में गाड़ी लगा दी। उसके बाद में सुबह के 4 बजे होते फिर अपने बैग वैग लेके हम पहुंच गए गंगा घाट पे पहुंचे। और वहां जाके हमने अपना जो है आराम करने के लिए अपना बिस्तर लगा लिया। हम जो वहां बैठ गए, ठंड का मौसम था, सुबह ठंड होती है। अगर आप हरिद्वार किसी भी मौसम में जाओ, भले ही किसी भी मौसम में जाओ, अपने साथ कुछ ओढ़ने का या कुछ गर्म चद्दर या आप कंबल जो कह सकते हो, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाए तो वो होना चाहिए। क्योंकि भाई हरिद्वार है, सुबह के समय आपको वहां गर्मी के समय आपको वहां पे ठंड लगे। दिन में चाहे भले कितनी गर्मी हो, कितनी धूप खिली हो, सुबह आपको ठंड लगेगी। तो आप जाओ, अपनी गाड़ी अगर आपके पास में है तो भाई साहब आपके पास में एक बढ़िया सा जो होता है ओढ़ने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और सुबह वहां ठंड होती ही होती है। वहां बैठ गए हम अपना आराम करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जाते वक्त ही टूल टैक्स की बात कर लेते हैं। अब
अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो सीएनजी आपको बता दी मैंने, पार्किंग शुल्क बता दिया, जहां हम पहुंचे 200 रुपए की पर्ची कट गई। अब बात आती है कि हमारा वहां जाते समय टोल टैक्स क्या लगता है। दिल्ली से हम चलते हैं तो यहाँ आईटीओ के पास से हम मेरठ एक्सप्रेस वे पहुंच जो है पकड़ लेते हैं। पहला टोल हमारा लगता है जब ठीक मेरठ आने को होता है। जैसे मेरठ आने को होता है, मेरठ से पहले टोल पड़ता है, उस टोल पे हमारा 160 रुपए लगे हैं, सॉरी 165 रुपए, 165 रुपए उस टोल पे लगते हैं। वो टोल देके हम जैसे आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर पे फिर टोल जो है वो कटता है। वहां पे शायद 60 या 65 रुपए कुछ टोल था, वो कटा। फिर उसके बाद में जैसे हरिद्वार आता है फिर वहां टोल कटता है। तो 3 टोल जो है ये, मतलब तीसरा रुड़की के पास में था। तो वो बिल्कुल ऐसा होता है, हरिद्वार आने को ही होता है और आपका टोल नाका है, तो आपको वहां पे टोल तो है वो देना है, फास्टैग कट जाएगा भाई। तो क्या कटता क्या नहीं कटता वो सब चीजें फिर बाद में आपके फोन पे मैसेज आएंगे, आप तसल्ली से देखो। मेरे आने और जाने में 8 टोल टैक्स जो है कटे हैं, 8 टोल टैक्स लगे हैं कंप्लीट। मैंने उसकी एक एक मैसेज की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर रखे, आप वहां जाके देख सकते हो कि भाई साहब हरिद्वार अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपका क्या टोल टैक्स लगेगा। अप्रैल 2024 की ये वीडियो है। तो जो भी भाई मई में, अगस्त में, जून में, जुलाई में जब भी आप जाना का प्लान बना रहे हो तो आपकी नॉलेज में एक ये रहेगा कि हाँ भाई साहब इस डेट को ये रेट था या इस डेट को इतना खर्चा है भाई साहब बताए। तो मैं खर्चा बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन जो मेरा लगा है। हरिद्वार पहुंच गए, टोल टैक्स जाते समय लगे हैं 3 टोल टैक्स जो है जाते समय आए हैं। 200 रुपए की पर्ची कटी है हरिद्वार की पार्किंग की, और 3 बजे 2 बार हमने जो है सीएनजी फिल करवा लिया। अब बज गए हैं सुबह के 7, हम हरिद्वार नहा रहे हैं। नहाने के बाद में स्नान करने के बाद में वहाँ गंगा को आरती दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं गंगा मैया का। और वहाँ से प्रसाद वसाद लेने के बाद में थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं हम ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। ऋषिकेश में जाने के बाद में हरिद्वार से ऋषिकेश, क्योंकि सोमवार का दिन था और अमावस का दिन था, तो काफी लोग दूर दूर से आए हुए थे, भीड़ काफी थी। तो हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में काफी ट्रैफिक था, काफी जाम था। तो जब हम पहुंचने को हो गए ऋषिकेश तो जाम एकदम जबरदस्त कह सकते हो आप उसे, क्योंकि इन दिनों में जाम मिलता नहीं, अक्सर जाम मिलता कावड़ी के दिनों में ही है, लेकिन जाम था। हम ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश पहुंचने के बाद सबसे पहला काम वही होता है भाई साहब कि इस गाड़ी को, इस वाहन को पार्किंग में लगा दो। तो पार्किंग में हमने फिर गाड़ी को लगाया, गाड़ी को पार्किंग में लगाया। वहां पर्ची कटती है 120 रुपए की, 120 रुपए की वहां पर्ची कटती है। और वो पर्ची अभी होगी भी मेरे पास, ये पर्ची थी शिवानंद पार्किंग, 120 रुपए की पर्ची थी। अभी आप शायद नहीं देख पाओगे, इसमें नहीं दिखेगा, मैं बाद में फोटो शेयर कर दूंगा आपको। तो 120 रुपए की पर्ची जो हमारी ऋषिकेश में कटती। पार्किंग शुल्क जो है वो यही रहता है, मतलब 120 रुपए 200 रुपए यही होगा। तो हरिद्वार में आप सबको पता भीड़ ज्यादा होती है, स्टार्टिंग में लोग वहीं पहुंचते हैं। फिर ऋषिकेश में भीड़ कम भले हो, लेकिन वहाँ जगह जो है वो कम है, वहाँ खुले मैदान नहीं है कि जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। तो वहाँ 120 रुपए लगे। तो टोटल पार्किंग का जो खर्चा आया आने जाने में, वो मैं आपको बता दूं तो वो आया है 320 रुपए पार्किंग का खर्चा। फिर उसके बाद में हरिद्वार में ऋषिकेश में हम नहाते हैं, वहां फिर से अपना नहा लेते हैं, क्योंकि गंगा मैया दिखती है तो वैसे नहाने का मन किसका नहीं करेगा, डुबकी लगाने का मन किसका नहीं करेगा। फिर गंगा मैया दिखती है तो हम वहीं जाके फिर घाट पे दोबारा अपना स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, थोड़ी देर वहां आराम करते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, नाश्ता वगैरह करके दोपहर के 1 बजे, सोमवार का दिन 8 अप्रैल दोपहर के 1 बजे हम ऋषिकेश से घर के लिए, दिल्ली के लिए, नजफगढ़ के लिए वापसी बैक टू होम जो है रवाना हो जाते हैं। तो वापसी में आते वक्त फिर हम आते हैं हरिद्वार तक। तो हरिद्वार तक मैं देखता हूँ, अरे ये तो रेड मार्क दिखा रहा है, सीएनजी कम हो गई है, खत्म हो गई है, पता नहीं कितनी चली गाड़ी। तो चलते चलते हम थोड़े आगे तक आ जाते हैं। फिर मिलता है ये पेट्रोल पंप जो है हरिद्वार से आप थोड़ा ये मान के चलो कि 20 किलोमीटर जब पहले आ जाते हो तब के, मतलब 20 किलोमीटर बाहर आ जाते हो जब हरिद्वार से दिल्ली की तरफ, तब ये पेट्रोल पंप जो है सीएनजी पंप मेरे को देखने को मिला। यहाँ पे मैंने सीएनजी फिल करवाई। भाई साहब पहली बार मेरी गाड़ी में, इस मारुति सुजुकी रीड्स में 700 रुपए की सीएनजी डली। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार 700 रुपए की सीएनजी डल गया। आज तो भाई साहब सिलेंडर एकदम फटने को रखा हुआ, मतलब सिलेंडर जो है एकदम फुल हो गया और मौज होगी। जब मैं उसके इंडिकेटर की तरफ देखता हूँ, वो जो मीटर होता है पेट्रोल पंप वाले का, तो वहां पता चलता है कि उत्तराखंड में जो सीएनजी का रेट है वो है 96। मगर ओ बाबा, ये तो यहाँ से मार्जिन ऊपर जा रहा है।
तो 7.5 किलो के समथिंग जो है 7 किलो कुछ 10-20 ग्राम कुछ ऐसा कुछ सीएनजी जो है वहाँ पे डली थी। प्रेशर काफ़ी अच्छा था, साथ और सिलेंडर बिल्कुल खाली होने को था। तो 7 किलो वहाँ सीएनजी जो है डली थी, 7 किलो समथिंग 700 रुपये की, 705 रुपये की सीएनजी वहाँ पे डली थी हरिद्वार पे। तो अब मेरे को ये होगा, चलो यार ये सिलेंडर मतलब ये सीएनजी घर तक पहुँचा देगी। अब हम बैक टू पवेलियन हो चुके हैं घर की तरफ। सीएनजी 700 रुपये की वहाँ गलवाई थी, वही सीएनजी मेरे को नजफगढ़ घर तक लेके आ गई है। मैंने रास्ते में कोई सीएनजी नहीं डलवाई, मैं बिल्कुल वेट कर रहा था कि जहाँ ये सीएनजी दम तोड़ देगी, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी या चलेगी नहीं, तो पेट्रोल तो था इसमें, मैं कहा पेट्रोल से चला लेंगे। लेकिन मेरा घर आ गया, सीएनजी खत्म नहीं हुई, तो मेरे को ये लगा कि यार ये काफ़ी जो है ठीक ठाक सा हिसाब हो गया। तो 700 रुपये की सीएनजी एक बार डली है, 480 रुपये की सीएनजी जो है एक बार डली है। तो ये हो गया आपके 1160 रुपये, 1180 रुपये, 1180 रुपये एक हो गए, और 360 20 उधर गए 1200, और 1200 के बाद में हो गया 300, 1540 रुपये टोटल सीएनजी डली है गाड़ी के अंदर, 1540 रुपये की। और 1540 रुपये को अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करूं तो दिल्ली में रेट था 74 रुपये, उत्तराखंड में रेट, यूपी में रेट था 84 रुपये का, और आपके हरिद्वार में रेट था, उत्तराखंड में रेट था 96 रुपये का। अगर इसका मैं एवरेज नापूं, 3 अलग अलग रेट है, अगर इनकी मैं एवरेज नापूं तो एवरेज बनती है 84 रुपये। और 84 रुपये को अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि भाई 1500 कुछ की सीएनजी मेरी डली है 1540 रुपये की, तो 1540 को अगर मैं 84 से भाग देता हूँ तो मेरी बनेगी कुछ 18 किलो। 18 को आप समझ पा रहे होगे, तो ये बनता है कि भाई 18 किलो कुछ सीएनजी आई होगी। तो ये मतलब एक मोटा मोटा हिसाब सा है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी गाड़ी में टोटल सीएनजी डली है तो कितनी डली है। दूसरा, माइलेज को भी आप डिफाइन कर सकते हो। माइलेज से कैसे डिफाइन करोगे, वो ऐसा करते हैं कि जब हम घर पे पहुंचते हैं तो मैं देखता हूं कि कितनी गाड़ी चल चुकी है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको मैंने फोटो लिया, वो फोटो आपको मैं साइड में शेयर कर रहा हूं। तो टोटल गाड़ी मेरे घर से चलने के बाद में घर पे वापस आती है तो मेरी गाड़ी चली है 544 किलोमीटर, 544 544 किलोमीटर चली है, और सीएनजी लगी है मेरी 18 किलो, 18 किलो कुछ पॉइंट में लगी जो है सीएनजी लगी, मोटा मोटी 18 किलो मान लेते हैं। तो 18 से अगर मैं 544 को भाग करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरा मोटा मोटा हिसाब आता है 30 किलो, सॉरी 30 की एवरेज, 1 किलो में 30 किलोमीटर की ये जो माइलेज है ये गाड़ी ने दी है। तो ये है मारुति का एवरेज का बाप, एवरेज की माइलेज का बाप कह सकते हो आप इसे। क्या यार वाकई मतलब इसी बलबूते पे जो है इनकी गाड़ियां इतनी बिकती हैं, क्योंकि ये माइलेज देती हैं। अब आ जाते टूल टैक्स पे। वापसी में लगे मेरे 5 टूल। पहला टूल लगा हरिद्वार से जब रुड़की के पास में पहुंचते तब, दूसरा टूल लगता है जब मुजफ्फरपुर में एंट्री करते हैं तब, फिर मुजफ्फरपुर से हमारा घर पड़ जाता है इधर भादुगढ़ के पास में कह सकते हो आप इसे, नजफगढ़। तो हमें नोएडा की तरफ से, अक्षरधाम की तरफ से, मतलब उस साइड से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम था उस तरफ जाम मिलता। तो मुजफ्फरनगर है, वहां से रूट दिखाया था, मुजफ्फरनगर से जाओ शामली, शामली से बड़ौत, बड़ौत से बागपत, बागपत से फिर ये जो आ जाता है सोनीपत के पास में, बालगढ़ के पास में, वहां से सीधा भादुगढ़ की तरफ से रास्ता आ जाता है, हाईवे भी आता है एक। तो वही रास्ता हमने फिर ट्राई करा। मुजफ्फरनगर तक 2 टूल इसके लग चुके थे। फिर मुजफ्फरनगर से हम शामली की तरफ चलते हैं, फिर एक टूल आता है। फिर शामली से बड़ौत की तरफ चलते हैं, फिर एक टूल आता है। फिर बड़ौत से बागपत की तरफ चलते हैं, फिर एक टूल आता है। तो 3 टूल ये हो गए और 2 टूल पहले के, 5 टूल ये। 5 टूल आते वक्त लगे हैं और 3 टूल जाते वक्त लगे हैं। टोटल सभी टूल्स का जब मैंने वो करा कैलकुलेशन, मैंने जोड़ हिसाब करा, तो 720 रुपये जो है मेरे टोटल टोल टैक्स में खर्च हुए हैं, और 1540 रुपये की सीएनजी लगी है, जिसमें रेट भी ऊपर नीचे था। तो आप ये बोल सकते हो कि 1500 रुपये में ये गाड़ी आपको हरिद्वार घुमा के ला सकती है, ऋषिकेश घुमा के ला सकती है। टोल टैक्स भाई साहब आप बचा भी सकते हो, अगर आप फोर्स में हो, आप पुलिस में हो, आप किसी बड़े मंत्रालय में हो, तो आपका टोल टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको मैं नहीं काउंट करूँगा यहाँ। ये टोल टैक्स तो हम जैसे आम लोगों का ही लगता है। अगर आप सेना में हो, फोर्स में हो, तो आपका टोल टैक्स नहीं लगता है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हो कि भाई 1500 के खर्चे में आप दिल्ली से ऋषिकेश या दिल्ली से यूं कह हरिद्वार आप घूम के आ सकते हो।
अपना बड़ा इंजॉयमेंट करके आ सकते हो, गंगे मैया के दर्शन करके आ सकते हो, भोले जी को प्रणाम करके आ सकते हो। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जानकारी। और जो भी एक होता है ना कि मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका यही होता है यार, जाने का तो मन करता है लेकिन खर्चे से डर लगता है। तो उस खर्चे को ज़्यादा सोचे समझे नहीं। अगर आपके पास में कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी जानकारी में कोई, आपके पास में कोई सीएनजी गाड़ी है, या आपका दोस्त यार दोस्त है जो आपको दे सकता हो, तो आप उसकी गाड़ी लेके चले जाइए। कंप्लीट एकदम बढ़िया हाईवे बने हुए हैं, जाने आने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बेहतर है, मतलब आप जाइए, ये स्टेशन है बहुत बढ़िया, हरिद्वार। माँ गंगा को, भोले भंडारी को प्रणाम करके आए, दर्शन करके आए, और बढ़िया एक शानदार डुबकी लगा के आए। वाकई दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह जाने पर। और दिल्ली से मात्र मतलब 4 से 4.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप एक मिनिमम बिना रुकावट के एक लगातार स्पीड में चलते हो तो 4 से 4.5 घंटे में, 5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाओगे। यहाँ तक की जानकारी आपने सुनी, आपने ध्यानपूर्वक समझा सुना, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और ये वीडियो एक यही था कि आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज हो जाए, कि आपके पास में पुरानी गाड़ी है, रीड्स है या स्विफ्ट है, सेलेरियो हो, मतलब मारुति गाड़ी है यार वाकई, मतलब ऐसे नहीं, मारुति सबसे ज़्यादा बिकती हैं, टॉप पे बिकती हैं, माइलेज देती हैं, और माइलेज की वजह से ये लोग इन्हें खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोले भंडारी। तो हरिद्वार का प्लान बनाएं और घूम के आएँ, गंदगी ना फैलाएं, साफ मन से जाएं, स्वच्छता के साथ जाएं।